नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और हम बात करेंगे कि जो मोदी सरकार इंटरिम बजट पेश करने जा रही है, उसमें क्या क्या किस वर्ग के लिए हो सकता है। तो चूँकि जब इंटरिम बजट सरकार पेश करती है या फुल बजट पेश करती है, तो वो अपने वोट बैंक का ज़रूर ध्यान रखती है। और माना ये जा रहा है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, और उसके बाद जो जीएसटी लागू हुई थी, उसकी वजह से यदि सबसे ज़्यादा कोई वर्ग प्रभावित हुआ तो उसमें छोटे व्यापारी थे, और छोटे व्यापारियों का बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। तो आपको याद होगा कि हाल के दिनों में जो पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें जीएसटी के जो दायरा था, जो सीमा था छोटे व्यापारियों के लिए, उसको जो है 20 लाख से बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया, यानी कि वो 40 लाख तक उसके जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। और ठीक इसी तरह से जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम थी, उसके तहत जो पात्रता की सीमा थी उसे 1 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई थी, और ये 1 अप्रैल 2019-20 से प्रभावी हो जानी है। तो माना ये जा रहा है कि जिस तरह से जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए, ठीक उसी तरह से इंटरिम बजट में जो है सरकार उनकी सूद ले सकती है और उनके लिए कम ब्याज पर लोन देने की बात हो रही है कि कैसे उनके बिजनेस को ऊपर उठाया जाए, कैसे उनके व्यवसाय को ठीक किया जाए। तो एक प्रोत्साहन के रूप में, एक ऑक्सीजन के रूप में उनको जो है कम ब्याज पर लोन का ऑफ़र किया जा सकता है कि आप इतने लाख तक यदि लोन लेते हैं तो आपको इतना ही % ब्याज देना पड़ेगा। और दूसरा, उसके साथ साथ उनके लिए जो है मुफ्त दुर्घटना बीमा देने की बात हो रही है कि उनको मुफ्त, उसी के साथ मुफ्त दुर्घटना बीमा भी दे दिया जाए। तो इस तरह से ये मोदी सरकार जो है छोटे व्यापारियों के व्यवसाय को ठीक करने के लिए, उनके जीवन स्तर को ठीक करने के लिए और उनको खुश करने के लिए कुछ इस तरह के और कदम उठा सकते हैं, जिससे कि उनके व्यापार को बढ़ावा मिले। अब देखते हैं 1 फरवरी को क्या बजट पेश होता है। चूँकि इंटरिम बजट है, इसमें बहुत कुछ सरकार की अपनी सीमाएँ भी होती है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।